नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। तो कैसे हैं आप सब ये जानने के लिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष में हमें कौन-कौन से वो कार्य हैं जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और पितरों को प्रसन्न कैसे करें अथवा जिसको तिथि याद नहीं है मरने की, वो किस दिन श्राद्ध करें। जो सुहागिन स्त्री परलोक चली गई है, उनका श्राद्ध किस दिन करें और कैसे करें? तो ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। पितृपक्ष यानी कि पितरों का दिन। इस दिनों में पितृलोक परलोक से धरती लोक आते हैं और अलग-अलग वस्तुओं में वास करते हैं। तो पितृपक्ष जो है वो 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर तक रहेगा। पितृपक्ष जो है वो अमावस्या तिथि पे लगता है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि इस पितृपक्ष में हमें क्या-क्या नहीं करने चाहिए। तो पितृपक्ष में जो है वो घर की विशेष सफाई बिल्कुल भी ना करें, जैसे धोबी को कपड़ा देना, जाला साफ करना और औरतों को श्रृंगार करना, मेहंदी लगाना, पाँव रंगना, ये सब चीज़ें ना करें। और ना ही कोई नया वस्त्र खरीदें। अगर खरीद के रखे हैं तो उसे भी पहली बार ना पहने। अगर आप पहन चुके हैं पहले तब आप उसे पहन सकते हैं। स्त्रियाँ जो है वो बाल ना काटें, नाखून ना काटें और मायके ससुराल ना जाएँ। और पितृपक्ष में जो है वो विशेष पूजा हमें नहीं करनी है, जो नॉर्मल पूजा हमेशा होता है वही पूजा करनी है। तो ये तो हो गया कि पितृपक्ष में हमें क्या-क्या नहीं करने हैं। अब हम जान लेते हैं कि पितृपक्ष में वो कौन-कौन से कार्य हैं जिसे हमें विशेष रूप से करना है। तो पितृपक्ष में जो है हम रात को जो खाना बनाते हैं उसमें से खाना थोड़ा-सा पितरों के लिए छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि वो रात को भ्रमण करने आते हैं, तो वो खाना खाते हैं, इसलिए हमें रात्रि को रसोई जो है वो बिल्कुल खाली नहीं करनी है, थोड़ा-सा उसमें बना हुआ खाना थोड़ा-सा बचने देना है। और पितृपक्ष के दिनों में जो है, वो कुत्ते को खाना ज़रूर दें। पह जब रोटी बनाए तो पहली रोटी गाय को और जो आखिरी रोटी है वो कुत्ते को दें। और ये कार्य आप हमेशा भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता है तो पितृपक्ष में तो ज़रूर ही करना चाहिए। और पशु-पक्षियों को भी हमें भोजन देना चाहिए और इन दिनों पशु-पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, हमें ना किसी जानवरों को मारना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पितृलोक जो है अनेक रूप में जो है धरती पर वास करते हैं। और दरवाजे के पीछे जो है वो हमें गंदगी नहीं रखनी है, जो हम लोग का गेट होता है रूम का, उसके पीछे बहुत लोग जूते चप्पल ये सब गंदगी रख देते हैं, ये सब नहीं रखना है, हमें साफ सुथरा रखना है। अ, तो अब जान लेते हैं हम कि पितरों को भोजन कैसे दें। तो पितरों को जब भोजन देना होता है तो हमें गेट के जो मेन गेट है उसके बाहर ही हमें देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है पितृ लोग जो है वो घर में नहीं आते हैं, गेट के बाहर ही वो रहते हैं। तो पितरों को जो है मेन गेट के बाहर ही गेट के दोनों तरफ अच्छे से गोबर से, अगर गोबर ना हो तो पानी से उसको लीप दे और वहाँ श्वेत चावल, सफ़ेद फूल दरवाजे के बाहर दोनों तरफ रख दें और आवाहन करें कि हे पितृदेवता, आपका स्वागत है, आप यहाँ आके विराजमान हो जाएं। मध्यकाल में आपको भोजन और पानी दिया जाएगा। तो मध्य रात्रि यानी कि 1 2 3 बजे, इतने बजे तक जो है पितरों की पूजा होती है। तो इसी दौरान हमें भोजन जो भी हम बनाए हैं नहा धोआ कर, उसको भोजन को भोग लगाना है पितरों को। और ये कार्य जो है हमें जितिया जो व्रत हम करते हैं उसके नहा खा के रात्रि में ही करना है। तो ये जब हम नहा खा के दिन सुबह नहाकर जो भोजन बनाते हैं पितरों को पहले निकालते हैं, वही भोजन हमें देना है। तो ये कार्य हम रात्रि को बिना नहाए भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि पितरों को जल कैसे दें, तिलांजलि कैसे दें। तो
तिलांजलि जो है हमें जब से पितृपक्ष शुरू हो रहा है तब से लेकर जब तक पितृपक्ष चलेगा तब तक देना है। अगर आप तिथि मना भी लेते हैं, श्राद्ध कर भी लेते हैं तब तक उसके बाद छोड़ना नहीं है, तिलांजलि रोज़ ही देना है, उसके बाद भी देना है। तो तिलांजलि के लिए जो है वो तिल, जौ और सफ़ेद चावल से हमें तिलांजलि रोज़ देनी है और हमें पीपल, तुलसी या नदी के किनारे ही तिलांजलि देनी है और स्नान करके भीगे शरीर से तिलांजलि देनी है। तो जो जेंट्स लोग हैं वो जनेऊ को दाहिने कंधे पर रख के कुश घास लेके जनेऊ को पकड़ के तिलांजलि दे तिलांजलि देने से पितरों को जल मिलता है और पितृ तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भोग में पितरों को जो है भोजन में तुलसी ज़रूर डालें, इससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सुहागन स्त्रियों का हमें श्राद्ध किस दिन करना है। तो मात्र नवमी में ही सुहागन स्त्रियों का हमें श्राद्ध करना है। जो स्त्री सुहागन चली गई है, उसका श्राद्ध जो है मात्र नवमी में ही हमें करना है। उनके तिथि के अनुसार ब्राह्मण भोजन, दान, मात्र नवमी के दिन सुहाग के कुछ सामान या 16 श्रृंगार और 16 श्रृंगार ना हो तो चांदी का बिछुआ ज़रूर होनी चाहिए। लाल साड़ी, साया ब्लाउज, कुछ दक्षिणा, कुछ मिष्टान सुहागन पंडिताइन को दान करें और सुहागन महिलाएं उनसे आशीर्वाद लें। और जिस दिन सुहागन स्त्री का श्राद्ध होगा उस दिन सुहागन महिलाएं, घर की महिलाएं जो है वो श्रृंगार 16 श्रृंगार कर सकती हैं। तो मात्र नवमी कब है, किस दिन पड़ा है? तो मात्र नवमी पड़ा है 15 सितंबर सोमवार दिन पड़ा है। इस दिन जो है मात्र नवमी पड़ा है और इस दिन जो है सुहागन स्त्रियों का श्राद्ध होगा। षष्ठी और पंचमी तिथि में जिसकी मृत्यु हुई है उसका श्राद्ध एक ही दिन होगा। तो षष्ठी और पंचमी तिथि पड़ा है इस बार 12 सितंबर, दिन शुक्रवार है। इस दिन षष्ठी और पंचमी तिथि में जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका श्राद्ध होगा इसी दिन। 12 बजे से 2 बजे तक आप कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जिसको तिथि ज्ञात नहीं है वो किस दिन श्राद्ध करें। तो डेट के हिसाब से हम जो है पितृपक्ष में वो श्राद्ध नहीं करते हैं। हमारी हिंदू मान्यता के हिसाब से हम लोग तिथि के हिसाब से ही अपना जो भी कार्य है करते हैं और ये श्राद्ध भी करते हैं। तो जिसको तिथि ही याद नहीं है तो वो जो है अमावस्या के दिन अमावस्या के दिन जो है वो श्राद्ध कर सकते हैं। हे पितृदेवता, हमें आपकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, इसलिए आपका अमावस्या में तृप्त करने के लिए दान इत्यादि कर रहे हैं। और अन्न, कपड़े जो भी आपके पास मौजूद हो वो सब दान करें और ब्राह्मण को दें। और पितरों को जो है वो पलास के पत्ते पर ही भोजन दें। अगर पलास का पत्ता ना हो आपके पास, जो भी मौजूद हो उस पर दे सकते हैं, लेकिन हो तो आप पलास के पत्ते पे दे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि अमावस्या तिथि पे करना है। अमावस्या के विशेष पूजन में गाय का शुद्ध कच्चा दूध पीपल के मूल में या तुलसी के मूल में पितरों का नाम लेकर थोड़ा सा तिल डाल के जल देने से पितर प्रसन्न होते हैं और आपको धन धान्य से भर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिए।